गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुमदुमा गांव के बच्चे इकाई 12 के वर्कबुक का अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपनी वर्कबुक निकालिए। प्रश्न 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 1, दुमदुमा गांव में हमेशा ब्लैंक की कमी रहती थी। तो उसका सही जवाब होगा पानी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। बच्चे पानी में ब्लैंक चाहते पर कहाँ? बच्चे पानी में तैरना चाहते पर कहाँ? क्योंकि पानी कहीं पर नहीं था। बच्चे पानी में तैरना चाहते। फिर मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो। 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 एक बड़ा सा गड्ढा क्यों ना खोदे? 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 वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे। 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 बरसात में उस तालाब में पानी भरा। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। प्रश्न 2, भिन्न अर्थ वाले शब्द पर गोला कीजिए। तो नीर, जल, जाल, पानी। तो जाल भिन्न शब्द है, इसलिए हमें जाल शब्द पर गोला करना है। तो कीजिए जाल शब्द पर गोला। कमान, अभाव, कमी, घाटा। तो कमान शब्द बीन है, इसलिए उस पर गोला कीजिए।
फिर दुखी, परेशान, व्यक्ति, व्याकुल। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वह भिन्न है, उसके ऊपर गोला कीजिए। प्रार्थना, उपाय, उपासना, विनती। तो उपाय शब्द पर गोला करना है, उस पर गोला कीजिए। फिर बारिश, वर्षा, बारी, बरसात। तो बारिश शब्द पर गोला कीजिए। फिर प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न 1, दुमदुमा गांव की समस्या क्या थी? दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? प्रश्न 1, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। लिखिए, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना ज्यादा है। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। फिर पानी की समस्या के कारण बच्चे क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। पानी की समस्या के कारण बच्चे पानी में खेल या तैर नहीं पाते थे। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा।
जमीन खोदने के लिए बच्चे क्या क्या साधन लाए? जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। जमीन खोदने के लिए बच्चे फावड़े, कड़ाही, कुदाले और तसले लाए। फिर पानी पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, लिखिए। तो पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि से मिलता है। पानी कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम आदि से मिलता है। फिर प्रश्न 4, उचित जोड़ मिलाइए। तो मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बिल्लू, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा, एक बड़ा सा गड्ढा क्यों ना खोदे? रजिया, बिल्लू, महिमा, रजिया। बिल्लू, महिमा, रजिया। फिर प्रश्न 4, अंग्रेजी में प्रश्न 5, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी से खेलना चाहते थे। द चिल्ड्रन विश टू प्ले इन वाटर। द चिल्ड्रन विश टू प्ले इन वाटर। The children wish to play in water. The children wish to play in water. पानी से खेतों की सिंचाई होती है। फार्मिंग इज डन विथ वाटर। 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 बारिश के पानी से
तालाब में पानी भरा। The pond was filled with water. The pond was filled with water. With rainwater. The pond was filled with the rainwater. रेन लिखना उसमें बाकी तो रेन लिख दीजिएगा उसमें। द पॉन्ड वॉज फिल्ड विथ के बाद आपको लिखना है रेन वाटर। द पॉन्ड वॉज फिल्ड विथ रेन वाटर। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची। They thought of removing the storage of water. They thought of removing the shortage of water. They thought of removing the shortage of water. They thought of removing the shortage of water. एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। One day the children gathered on the playground. 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 Spread
माने कुदाल, स्पेड माने कुदाल। स्पेड माने कुदाल। स्पेड माने कुदाल। फिर आगे प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेती की सिंचाई करने में और कारखाना में करते हैं। पानी का उपयोग हम पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेती की सिंचाई में और कारखाना में करते हैं। प्रश्न 2, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? तो लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं। पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, टपकते नल को बदलते नहीं हैं। टपकते नल को बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार पानी का अपव्यय होता है। हमें भी पानी का व्यय रोकना चाहिए और खुद भी पानी का व्यय नहीं करना है। टपकते नल को बदलते नहीं हैं। फिर उसके बाद पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है? तो फिर उसमें एक जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा, टपकते नल बंद करवाऊंगा, फिर पानी की ज़रूरत का मुताबिक उपयोग करूंगा। पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से पानी का अपव्यय कम हो सकता है। कि हम क्या करें? तो हम जलाशय पर सूचना लिखेंगे, टपकते नल बंद करेंगे, पीने योग्य पानी की ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करेंगे, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाएं। फिर प्रश्न 4, तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलाते लगे। तो तालाब में पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों में सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलाने लगे। तालाब में पानी बनने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलाने लगे। तो आज का अध्ययन हम यहीं तक करेंगे। तो आज हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 का अभ्यास किया। प्रश्न 1 हमने फिल इन द ब्लैंक्स, प्रश्न 2 निम्न शब्द पर गोली किए, प्रश्न 3 एक एक वाक्य में आंसर, फिर मैच द फॉलोइंग्स, उसके बाद
अंग्रेजी में अनुवाद, फिर अंग्रेजी वर्ड तो जो थे उनके हिंदी में वर्ड्स, और फिर नीचे के प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट पीरियड में हम जो बाकी का वर्कबुक के क्वेश्चन हैं उनका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।